तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर का डीवी एंड पीएसटी चालू हो चुका है, जो कि 24 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में होनी है। आज 26 मार्च है और कल यानी कि 27 मार्च को हमारी डीवी पीएसटी है। इससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डाउट है, तो हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड के साथ पीछे चेक लिस्ट दिया है, उसको आपको ले जाना अनिवार्य है। उस चेक लिस्ट के माध्यम से ही अपने डॉक्यूमेंट को लगाना है। जैसे बात होती है हाई स्कूल के बाद आप डिप्लोमा किए हैं तो हाई स्कूल डिप्लोमा लेकर जाना जरूरी है। अगर आप हाई स्कूल इंटर के बाद डिप्लोमा किए हैं तो हाई स्कूल इंटर और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट को लेकर जाना है। मूल जाति और निवास की बात करते हैं, जो फॉर्म में आप लगाए हैं उसी को लेकर जाना है। अन्य अगर लेकर जाते हैं, अगर नई बनवा कर लेकर जाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है, जो कि हो सकता है कि आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो आप प्रयास करिए कि आप जो मूल रूप से जाति निवास लगाए हैं उसको ही लेकर जाएं। और फोटो की बात है तो आपको जो फोटो है वो लेकर जाइए, या नई फोटो लेकर जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप वहां जाएंगे तो सबसे पहले हाइट चेस्ट नापी जाएगी। आज इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो पा रही है और बहुत अच्छे से नाप रहे हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हम करवाए थे, वहां पर भी देखिए कि बहुत साधारण तरीके से नाप जोक लंबाई कर रहे थे। और यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से, अगर आपकी चेस्ट थोड़ी कम है तो चलेगी, हाइट में कम नहीं होनी चाहिए। अगर हाइट आपकी बराबर है तो आपको मतलब कि ले लिया जाएगा, अगर कम है तो आपको नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात है कि कई लड़कों को डाउट है कि बीटेक वाले हैं या नहीं, तो बता दें कि बीटेक वाले बीएससी हो गया, चाहे किसी भी कंप्यूटर की बात करते हैं, अगर वो लोग स्नातक डिग्री के माध्यम से अगर इसमें आए हैं तो उसको पूर्ण रूप से भर्ती बोर्ड द्वारा बाहर कर दिया गया है। इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा के ही केवल मान्य है। ये एक सर्विस हो गया, ये एक सर्विस है तो अपना लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आपके पास ओ लेवल अगर एनसीसी है, एनसीसी बी, तो उसको भी दस्तावेज में आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको हो सकता है कि अगर सामान्य नंबर आने पर वहां पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आपको दस्तावेज को पूर्ण रूप से लेके जाइए, और जिसका भी हो गया है वो कमेंट करे, और जिसका नहीं हुआ है उसके बारे में हम कल यानी कि हमारा डीबी पीएसटी होने के बाद हम पूरी जानकारी देंगे कि कैसे अंदर क्या क्या हो रहा था। लेकिन आपको याद रखना है कि बहुत नॉर्मल तरीके से वहाँ पे चेकिंग हो रही है, नाप जो तौल जो भी हो बहुत साधारण तरीके से हो रही है और आपको हो रही है। आपको हम बात करते हैं कि एक प्राथमिकता योग्यता दस्तावेज होता है, जिसमें ओ लेवल सर्टिफिकेट अगर आपके हैं, ट्यूटोरियल आर्मी का कोई सर्टिफिकेट है, या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट, उसको आप लगाइए, ताकि आपको उसमें जो बराबर नंबर आ जाते हैं, जैसे कि 2 लड़कों का सामान्य नंबर आ गया और मेरिट में जाना है, तो आपके पास ये दस्तावेज एक्स्ट्रा होगा। एनसीसी हो गया, ट्यूटोरियल आर्मी की हो गई, या हम बात करते हैं ओ लेवल हो गया, तो आपको मान्यता ज्यादा मिलेगी। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, किसी भी प्रकार को आपको वहां घबराना नहीं है, आपको आराम से कराया जा रहा है। और बात करते हैं, यहाँ बोला जाता था कि बहुत ज्यादा बीटेक वाले हैं, 70% है, 30% डिप्लोमा वाला है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ठीक विपरीत हो गया। 65 से 70% यहाँ डिप्लोमा वाले हो रहे हैं और 30 से 35% ही बीटेक वाले हैं, या अदर किसी भी सर्टिफिकेट स्नातक लगे हैं वो वाले हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका फाइट इसमें ज्यादा हो गया। अगर मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट भी चांस है कि फिजिकल के बाद ज्यादा बढ़े, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिली है। तो आपको अपना कार्य करना है, पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, उसके बाद रनिंग पूरी करने के बाद उसके बाद अपने आप का विचार करना है कि मतलब कितनी बढ़ सकती है और कितने मेरिट घट सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको हम कल मिलेंगे 27 मार्च को अपना डीबी पीएसटी कराने के बाद। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।